अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग शिक्षण सप्ताह का जो दूसरा दिन है 23 जुलाई 2024 बरोज़ मंगल, जिसमें हम लोगों को पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान दिवस ये मनाना है, जिसको हम लोग FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इसको कहा जाता है। तो इसके ताल्लुक़ से हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोगों से माज़रत कि इसका जो पहला दिन था 22 जुलाई 2024, उसमें हम लोगों को TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे मनाना था, लेकिन मसरूफ़ियत के बायस मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका। लेकिन अगर आपको फिर भी चाहिए, मतलब अगर आपका रह गया है ये दिन मनाना या फिर किसी वजह से आप नहीं मना पाए, तो आप कमेंट कर दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं उस पर एक तफसीली वीडियो बना दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। जो दूसरा दिन हमारा 23 जुलाई 2024 FLN का जो दिन है, अब इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। जो इसमें दिया गया है, पायाभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 वो पायाभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान अभियान इसमें दिया हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 मध्ये प्राथमिक स्तरावर सन 2027 पर्यंत पायाभूत साक्षरता व गणिती कौशल्य प्राप्त करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आलेले आहे। सदर धोरणातील महत्त्वपूर्ण कार्यनीती पुढीलप्रमाणे: पूर्व बालव्यवस्थेतील संगोपन व शिक्षण CCE याला प्राधान्यक्रम, पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान या राष्ट्रीय अभियानाची निपुण भारत अभियान म्हणून अंमलबजावणी, शासन निर्णय 27 ऑक्टोबर 2021, उच्च दर्जाच्या वैविध्यपूर्ण अध्ययन व अध्यापन साहित्याचे विकसन, पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान अभियान गतिमान करण्यासाठी नियमित मूल्यांकन, बालकांच्या घरातील अध्ययनाकरिता पालकांच्या व समुदायाचा सक्रिय सहभाग। अब इसमें दिया हुआ है कि 2020 की जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसमें FLN पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है और उसमें 2027 तक एक टारगेट बनाया गया है कि हर बच्चा जो है FLN की सतह तक पहुंचना चाहिए। इसके अलावा उसमें उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैं इसको जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे उसमें इब्तदाई बचपन की देखभाल और तालीम ECC को तरजीह देना, बुनियादी ख़वानदगी और आदाद व शुमार पर कौमी मिशन को काबिल हिंदुस्तान मिशन के तौर पर नाफिज करना, ये 27 अक्टूबर 2021 का हुकूमत का महाशासन का एक GR था। आला मेयार का मतनू मुताला और तदरीसी मवाद फराम करना, बुनियादी ख़वानदगी और अददी मुहिम को तेज़ करने के लिए बाकायदा तशख़ीस करना और बच्चों के घरेलू तालीम के लिए वालिदैन और कम्युनिटी की फ़ाल शिरकत इसमें करना, ये सब इसमें पॉइंट्स दिए गए थे। उसके बाद में इसके मकासद भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिए हुए उद्दिष्ट: पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञानाच्या दृष्टीने जाणीव जागृती निर्माण करणे, पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान अनुषंगिक यशस्वी उपक्रम व कृती कार्यक्रम यांचे प्रदर्शन करणे, पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान अनुषंगिक उत्कृष्ट व नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची देवाणघेवाण करणे, पायाभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान यामध्ये शिक्षणतज्ञ, पालक व समुदाय यांचा सक्रिय सहभाग घेणे। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। बुनियादी ख़वानदगी और आदत के हवाले से बेदारी पैदा करना, बुनियादी ख़वानदगी और आदाद व शुमार से मुतालिक कामयाब इक़दामात और अमली प्रोग्रामों का मुज़ाहरा करना, बुनियादी ख़वानदगी और शुमारियात से मुतालिक बेहतरीन और इख्तराई सरगर्मियों का तबादला करना, बुनियादी ख़वानदगी और आदात से मुतालिक माहिरीन तालीम, वालिदैन और कम्युनिटी की एक तंजीम बनाना और उस पर अमल करना, ये सब इसके मकासद है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि FLN के लिए हम लोगों को करना क्या है। पायाभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान दिवसाकरिता आयोजित कराव्याचे क्रम, मतलब कौन कौन सी सरगर्मी इसके लिए लेना है। सबसे पहले शालेय परिपाठादरम्यान निपुण प्रतिज्ञा घेण्यात यावी, मतलब जब परिपाठ होता है, पेशेदर्श होता है, इस वक्त जो है निपुण प्रतिज्ञा लेना है, अहद लेना है। उसके बाद में पायाभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान संबंधित कौशल्याच्या विकसनकरिता राज्याद्वारे विकसित व वितरित करण्यात आलेल्या भाषिक खेळ, पुस्तिका, मराठी, इंग्रजी, उर्दू व जादुई गणित यामध्ये दिलेले भाषिक व गणिती खेळ घेतले जाऊ शकतात। शाळेच्या सकाळच्या सत्रातील 30 मिनिटे भाषेचे तसेच 30 मिनिटे गणिताचे खेळ घेतले जाऊ शकतात। समझ लेते इसको भी।
इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को सेमिनार्स वगैरह मुनक़िद करना है, वर्कशॉप वगैरह मुनक़िद करना है, और FLN के ताल्लुक़ से बुनियादी ख़वानदगी और आदत शुमार के ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करना है। इसके अलावा जो गणित की पेटी है, ज़बानदानी की जो पेटी है, उसमें से जो वसाइल वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोगों को जो है मुख्तलिफ़ खेलों का इनेकाद करना है। जो मराठी, उर्दू या इंग्लिश में जो अवेलेबल है, जो भी हमारे पास अवेलेबल साहित्य, उनकी मदद से हम लोगों को जादुई पिटारा वगैरह जो है, जो पेटियाँ वगैरह होती है रियाजी की, लैंग्वेज वगैरह की, तो उनकी मदद से मुख्तलिफ़ खेलों का इनेकाद करना है। तो 30 मिनट रियाजी के लिए और 30 मिनट ज़बानदानी के लिए, इस तरह से हम लोगों को टाइम निकालना है और उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों का इनेकाद करना है। उसके बाद में नंबर 3 पर है वाचनाची आवड निर्माण करण्याकरिता कथा, कथनाचे व गणित तज्ञांच्या गोष्टीचे सत्र आयोजित करता येतील व संख्या ज्ञानाची आवड निर्माण करण्याकरिता शालेय स्तरावर गणित अभ्यास मंडल तैयार करता येईल। अब इसमें क्या करना है, मुताल्ले की आदत पैदा करने के लिए, मुताल्ले से दिलचस्पी पैदा करने के लिए कहानियों का इंतज़ाम किया जा सकता है, या फिर कहानियाँ वगैरह सुनाने का इंतज़ाम या एहतमाम किया जा सकता है। और जो मैथ्स के जो एक्सपर्ट है, गणित के जो तज्ञ हैं, उनकी मदद ली जा सकती है, और फिर संख्या ज्ञान वगैरह जो उससे उनकी मदद से सिखाया जा सकता है। तो ये उपक्रम हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 4 है जादुई पिटारा PSC किट शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेली PSC किट महाराष्ट्र शासनाच्या जादुई पिटारा यामधील साहित्याच्या माध्यमातून प्राथमिक स्तरावर लेखनपूर्व गणनपूर्व कृती करून घेण्यात याव्यात। इसके अलावा वाचनाची आवड निर्माण करण्याकरिता गोष्टीच्या शनिवार या कार्यक्रमाचे जिल्हा स्तरावरील संपर्क अधिकारी, नोडल अधिकारी हे शास्त्रीय पद्धतीने कथाकथन कसे करावे याचे मार्गदर्शन करणारे सत्र घेऊ शकतात। तो हमारे पास जो PSC किट है, जादुई पिटारा है, जो पेटियाँ वगैरह अवेलेबल है, उसकी मदद से हम लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों वगैरह का इनेकाद करना है और दिलचस्पी पैदा करना है बच्चों में मुताल्ले के ताल्लुक़ से और आदाद व शुमार के ताल्लुक़ से। इसके अलावा जो गोष्ठीचा शनिवार मतलब कहानियों का शनिचर जो है एक कार्यक्रम आता है, तो उसके नोडल ऑफिसर वगैरह का नंबर जो है अगर है तो उनसे कांटेक्ट करके उनका एक जो लेक्चर वगैरह है वो भी यहाँ पर अरेंज किया जा सकता है। उसके बाद में 6, 7, 8 पॉइंट है, ये मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इसमें जो 6 पॉइंट उसमें बताया गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी वगैरह जो है बनाई जा सकती है बच्चों की क्लासेस में, स्कूलों में, और सुनने और पढ़ने से मुतालिक उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कठपुतली का खेल वगैरह अरेंज किया जा सकता है, अगर तो वो अरेंज कर सकते हैं। अगर उसके लिए कोई सेशन का अरेंज करना पॉसिबल हो तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा बुनियादी ख़वानदगी और आदाद व शुमार से दिलचस्पी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामे वगैरह जो है, डांस वगैरह जो है वो भी अगर पॉसिबल हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा हरूफ तहज्जी और आदात के गाने, मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी और हिंसी आदाद व शुमार की रंगोलियाँ, ज़बान और रियाजी के तसव्वुर पर मबनी क्लास की सजावट, आर्ट, म्यूज़िक, दस्तकारी, फ़नून लतीफ़ा, पोस्टर साजी वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटी करके हम लोग जो है आदाद व शुमार और बुनियादी ख़वानदगी के ताल्लुक़ से बच्चों में आगाही और बेदारी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में जो 9th और 10th पॉइंट है उसको भी मैं इसे आपको समझा देता हूँ। अभी मैं पढ़ता नहीं हूँ, मराठी में जो लिखा हुआ है डायरेक्ट उसको समझा देता हूँ मैं कि यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर क्या है, बुनियादी ख़वानदगी और शुमारियत के मकासद, अहमियत और आगाही के मुताबिक कुछ लिंक वगैरह दिए हुए हैं, वीडियो क्लिप यूट्यूब लिंक दिया हुआ है, तो उसको तलबा को दिखाया जा सकता है कि उसमें क्या करना है, कैसे करना है। ये तो हम आसानी से कर सकते हैं, टीवी वगैरह पर दिखा सकते हैं उसको। इसके अलावा जो स्कूल की लाइब्रेरी होती है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें होती है, तो मुताले से दिलचस्पी पैदा करने के लिए, रग़बत पैदा करने के लिए तलबा को वो भी दी जा सकती है। और उसके लिए 1 आध घंटा जो है मुख्तस किया जा सकता है कि एक आध घंटे में जो है बच्चे जो है जितनी किताबें मौजूद है उसमें से थोड़ी बहुत जितनी किताबें पढ़ सकते हैं, तो ये अरेंज किया जा सकता है बच्चों के ग्रुप बनाकर। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है 11, 12, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या दिया हुआ है। बुनियादी ख़वानदगी और अददी मीटिंग का अहतमाम लिटरेचर और उससे मुताल्लिक़ मादे की मदद से किया जाना चाहिए, जो बुनियादी ख़वानदगी और शुमारियत के तनाजुर में बनाए जाए, इसका मतलब होता है। इसके अलावा मौजूदा दफ्तर में 9 फरवरी 2024 को जारी करदा एक सर्कुलर जो है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों
बुनियादी ख्वानदगी और आदाद शुमार के मुतालिक जो सरगर्मियाँ थी उसको शामिल किया गया था, तो उसकी भी मदद ली जा सकती है ताकि बुनियादी ख्वानदगी और आदाद शुमार के मुतालिक FLN के मुतालिक जो है और ज़्यादा बेदारी पैदा हो तलबा में भी और पेरेंट्स में भी, और इस मुहिम को और फ़रोग़ मिल सके। ठीक है, तो इसमें ये 12 किस्म की सरगर्मियाँ दी हुई है, ज़िमनी सरगर्मियाँ। उसमें से मतलब जो जो पॉसिबल है हम लोग वो करा सकते हैं और उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करके रख सकते हैं। जब ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर फॉरवर्ड करना रहा तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो सरगर्मियाँ थी, ज़िमनी सरगर्मियाँ थी, उनको समझाने की मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सरगर्मियाँ समझ में आ गई होगी और जितनी भी पॉसिबल हो, जितनी आप कर सकते हो, आप अपने लेवल पर आसानी से कर पाओगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जो नेक्स्ट डे हमारे जो तालीमी हफ्ता हम लोगों को मनाना है, शिक्षण सप्ताह जो बनाना है, तो डे बाय डे जैसे मैंने कहा था, लेकिन वो मैं बना नहीं पाया 22 जुलाई का वीडियो मसरूफियत की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह अगर वक्त मिलता है तो आगे भी जो वीडियोस हैं जो हम लोगों को सरगर्मियाँ मनानी है, जो इनेकाद करना है सरगर्मियों का, तो इंशाल्लाह आपको वो वीडियोस अगर पॉसिबल हो तो मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।